देख रहे हैं आपका चैनल। जिला सोलन के कसौली उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ के सभागार में हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग के तत्वाधान से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वाटर यूजर एसोसिएशन का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों को बागवानी के प्रति जागरूक भी किया गया। प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राजीव खामोश, आप देख रहे हैं आपका चैनल न्यूज। आज कृष्णगढ़ पंचायत के परिसर, या यूं कहेंगे कि कृष्णगढ़ पंचायत के कार्यालय में एक मीटिंग हो रही है, और वो मीटिंग है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की। यहाँ पर एक क्लस्टर की मीटिंग हुई थी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। उनकी जो वाटर रिसोर्स की जो कमेटी है, या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी उसको कहेंगे हम लोग, उसके बारे में यहाँ पर मीटिंग हो रही है। कमेटी का गठन होगा। अब अंदर क्या क्या होगा, कौन कौन चुने जाएंगे प्रेसिडेंट, कौन होंगे उसके सचिव, और क्या क्या होगा उनका रोल, इसके बारे में जानेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि मार्च महीने में एक सेमिनार हुआ था हॉर्टिकल्चर की तरफ से, और डॉक्टर रितेश जी ने और डॉक्टर पूनम जी ने बहुत ही अच्छी तरह आपको जो ये क्लस्टर है इसके बारे में समझाया था, और विशेषकर जो ड्रम का जो क्लस्टर है उसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दी थी। और पूरे के पूरे गांव के लोग बहुत ही उससे मोटिवेटेड हुए, प्रेरणा ली उन्होंने, और वो मुझसे भी पूछते रहे कि ये कब शुरू होगा, क्लस्टर कब शुरू होगा। उसके पश्चात आपने देखा ही होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का, तो विभिन्न स्तर के अधिकारी यहाँ पर आते रहे। एससी साहब भी आए 3-4 बार, हमारे जो एसटी साहब थे वो आए, और बहुत ही यंग एक हमारे जी हैं अभिषेक जी, वो आए, टेक्नीशियंस आए, साथ में सर्वेयर्स आए, और पंचायत ने भी, और बहुत से जो अन्य जो जागरूक हमारे नागरिक हैं हमारी पंचायत के, उन्होंने पूरा का पूरा सहयोग दिया। और जो क्लस्टर 1 है उसका सर्वे हमने पूरा करवाया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कृष्णगढ़ में जो है वो 1057 बीघा लैंड है। कृष्णगढ़ एक बहुत बड़ा गांव है, एक पूरा रेवेन्यू विलेज है, और इसमें 1912 बीघा घासनी है हमारे पास, जिसमें सब में तो नहीं, लेकिन जो सीधे सीधे घासनी के प्लॉट्स है वहाँ पर भी हॉर्टिकल्चर का काम किया जाता है। और जैसा कि मैंने मैम को भी बताया कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का इतना लोगों में जागरूकता नहीं है। सिर्फ इतना हम करते हैं कि एक प्लांट या 2 प्लांट हर फ्रूट का लगाते हैं। जैसे अभी भी हमने इन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लगभग 3-4 हज़ार पौधे यहाँ पर वितरित किए गए। और मैंने देखा, मैंने भी उसको फेसबुक वगैरह पर डाला था, तो मैंने देखा कि सब लोग 1 संतरा, 1 किन्नू, या 2 संतरे, किन्नू, अमरूद, और इस तरह अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का एक छोटा सा बगिया वगैरह लगाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक पंचायत का मतलब है कि जो सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जा रही है, और जो गांव के जो लोग हैं उन तक पहुंचाना जो है वो पंचायत का काम है, कि किस प्रकार से उन योजनाओं को ग्राउंड के ऊपर, धरातल के ऊपर उनको लाया जाए। तो मेरा उद्देश्य या मेरी पंचायत का भी यही उद्देश्य है कि जैसे ये जो हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर जो प्रोजेक्ट है हमारा, हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट है, इसको हम एक जिसको बोलते हैं एक उसको इस तरह से लेके एक रोजगार का साधन बन सकता है। हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य भी यही है कि गाँव में लोगों को रोजगार मिले और लोगों की आर्थिक दशा जो है अच्छी हो। एक और जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, ये नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि आपने देखा है कि इससे पहले 20 सालों तक यहाँ पर मैडम
एग्रीकल्चर में कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि 25 साल से यहाँ पर इतने आवारा पशु थे कि कुछ भी नहीं होने दे रहे थे। और कुछ लोगों के सहयोग से, कुछ गवर्नमेंट के सहयोग से हमने कोई 35 जो आवारा पशु थे वो हमने पशुशाला तक पहुँचाए। और आज लोग मेहनत कर रहे हैं। और यदि आप गांव में जाएंगे तो इतनी अच्छी फसल है इस बार, जितनी अच्छी फसल आज से 25 से 28 वर्ष पूर्व की थी। एक जो बदलाव होना है, और अब इतनी मक्की हो जाएगी लोगों के घरों में कि मक्की का खरीदार भी कोई नहीं है। पशुओं की संख्या भी अब कम हो गई घरों में, तो उससे हम जो परंपरागत खेती है उसको भी हम रखें। और साथ में एक जो मॉडर्न जो हॉर्टिकल्चर का जो ये जो प्रोजेक्ट आया है, इसको हम अपने गांव में लाने की कोशिश करें। मैं मैम को बता रहा था कि जो हमारी जो पंचायत है वो 6 जो पंचायतें हैं आसपास की, उसके आधा एरिया उनका हमारी पंचायत के ऊपर, हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वो इस पंचायत पर निर्भर करता है। और अगर हमारी पंचायत में इस तरह का प्रोजेक्ट चलता है और ये भली भांति चल पड़ता है, तो दूसरी पंचायतों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी। और ये प्रोजेक्ट जो है, जितना ये जो कटोरी नुमा जो ये बेल्ट है और हमारा बीच में जो इसका पैंदा है, ये सारी की सारी बेल्ट जो है उसका लाभ दे सकती है। हमारी तरफ से एक प्रयास है कि नया प्रयास करने की कोशिश की है। और अन्य पंचायतें इतना इनिशिएटिव नहीं लेगी, इतना प्रयास नहीं करेगी, लेकिन हमने और मेरी पंचायत में जितने भी हमारे प्रधान जी है, वार्ड मेंबर्स हैं, हमने ये प्रयास किया है कि नए प्रकार का प्रयोग किया जाए। इसकी सफलता होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य बताएगा, परंतु जो प्रयास होगा वो जरूर होगा। तो ये आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूँगा, निवेदन रहेगा मेरा कि जो परंपरागत खेती है उसको एक नई उसमें स्कीम में बदला जाए, ताकि लोग इससे लाभान्वित हो। 2-3 शंकाएं हैं, जैसा मैं मैम से भी कह रहा था कि एक तो पलम का नाम सुनकर ही लोग उदासीन हो जाते हैं। तो जब आप ब्रीफ करें तो आप बताएं कि किस तरह का पलम है, इसके क्या रेट्स हैं, इसकी क्या मार्केटिंग है। तो उस टाइम जब सेमिनार हुआ तो डॉक्टर रितेश जी ने और पूनम मैम ने बहुत अच्छी तरह से बताया था। लेकिन कुछ लोग नए होंगे, क्योंकि प्लम का नाम सुनकर लोग ये सोचते हैं कि वो छोटे लगेंगे और खट्टे लगेंगे और उससे क्या आमदन होगी। एक शंका जो मैंने जब लोगों से बातचीत करता हूँ तो उसमें एक शंका और आती है कि जब हम मान लो किसी ऐसी ज़मीन पर अपनी जो कि बहुत फर्टाइल है, उस पर अगर हम वो बगीचा लगा देते हैं तो क्या हम उसमें दूसरी खेती बाड़ी या कौन सी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर तो होगी, तो उसमें कौन सा साथ में एग्रीकल्चर उसमें क्या हम उसमें दे सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा लोगों को ये जो शंका है इसका भी थोड़ा सा समाधान करेंगे। बिल्कुल हुई थी, आपसे पूरी चर्चा की थी। और मैडम हैं जो वर्ल्ड बैंक से हैं और सारे फैक्ट्री जी, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि हम एक नई, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा देवराज जी का, जो असिस्टेंट गवर्नमेंट अफसर है यहाँ पर। इन्होंने जैसे ही मैंने यहाँ पर कार्यभार संभाला और जैसे ही ये प्रोजेक्ट का नाम आया तो इन्होंने कहा कि कैलाश जी आप इसको सिरे चढ़ा सकते हैं, आप इसको करें। और इन्होंने अभी तक मेरा ख्याल है ऐसा कोई भी नहीं होता जिसने 2 फोन मुझसे मुझे नहीं करता। और मेरी भी ये कोशिश रहती है कि जैसे ही ये फ़ोन करें, जो भी कुछ चाहते हैं मैं उसी टाइम इनको प्रोवाइड कराऊँ, ताकि मैं इन तक बात पहुँचे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, स्वागत भी आपका। और ये प्रोजेक्ट आप उखाड़ को दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पॉलिटिकली कितने लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे कितने लोग इसके पीछे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी तरफ से पूरा प्रयास होगा। और अगर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलता है तो आसपास के लोग इससे प्रेरित होंगे, प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और हो सकता है कि मैंने उसके लिए एक वर्ड का यूज़ किया था, गेम चेंजर। तो हो सकता है हम लोगों के लिए एक गेम चेंजर हो। तो प्लीज़ मैम। जैसा कि डॉक्टर रितेश आपको पिछले मीटिंग में भी बता चुके हैं कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअली हमारी कोशिश यही रहेगी कि
जैसा कि प्रधान जी ने भी कहा कि एक गेम चेंजर की तरह हम चाहते हैं कि ये आप लोगों के लिए भी सिद्ध हो। स्वरोजगार क्रिएट करना है। स्वरोजगार मतलब स्वयं के लिए स्वयं द्वारा क्रिएट की गई रोजगार की अपॉर्चुनिटीज। तो वही ये HPHDP का हमारा जो प्रोजेक्ट है, यही जो कोशिश है इसको एक स्वरूप देगा, जिसके अंतर्गत हम अपने लिए खुद आप लोग रोजगार की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। देखिए, जैसे कि पहले भी अभी कोई यहाँ बात कर रहा था कि शौकिया तौर पे हमने लगाया, और जब जैसे हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ पौधे यहाँ पे वितरित किए तो एक एक दो दो चार चार लेके गए। तो अब समय है आपके शौक को एक प्रोफेशनल रूप देने का, और उस प्रोफेशनल रूप देने के लिए जब गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे रही है और एक प्रोजेक्ट आया है, तो हम सभी की ये कोशिश रहेगी, खासकर हमारे जो AHDO हैं, उन्होंने सबसे पहले जैसे कुठाड़ का नाम और इस पंचायत का नाम हमें नॉमिनेट किया कि ये जो है यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है मैम, वाटर रिसोर्सेज भी हैं, प्लस यहाँ के लोगों में वो एक ज़ील भी है कि हमें कुछ बदलाव लाना है, कुछ चेंज करना है अपने हॉर्टिकल्चर, ट्रेडिशनल खेती से हमें हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना है। और यही रुझान एक्चुअली मेन पॉइंट रहता है। अगर लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर सब लोग साथ होने के लिए तैयार हैं, तो सभी चीज़, कुछ भी चीज़ जो है वो अचीव की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आप लोगों के साथ वाटर रिसोर्स को लेके बात हुई थी, उसका जो नेक्स्ट स्टेप था, जिसमें कि यहाँ हमारे जेईस और बाकी फैसिलिटेटर्स एंड और टीम्स ने आपके यहाँ पे सर्वे किया था, तो उसमें आप लोगों का जो ये क्लस्टर है और वाटर का रिसोर्स है वो फिजिबल आया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, जिसके अंतर्गत हम एक वाटर यूज़र एसोसिएशन बनाएंगे। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी कह रही थी, ये जो वाटर यूज़र एसोसिएशन है, ये एक्चुअली नींव है उस प्रोजेक्ट की, नींव है उस इमारत की, जो कि हम सब लोगों ने मिलकर खड़ी करनी है। ठीक है, तो ये वो एसोसिएशन है जिसमें कि हमें ऐसे मेंबर्स चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो कि ना सिर्फ जिन लोगों ने पौधे लगाए हैं उनका हेल्प करेंगे, बल्कि सब लोगों जो भी लोग उस हमारी स्कीम में कवर हो रहे हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम एक इलेक्शन करेंगे, ठीक है, जिसमें कि वाटर यूज़र एसोसिएशन की बॉडी फॉर्म की जाएगी, और वही वाटर यूज़र एसोसिएशन फिर आगे किस तरह से इसमें पानी डिवाइड होना है, कहाँ कहाँ जाना है, कितनी फीस लगनी है, जो फंड्स आएंगे वो कैसे एलोकेट होना, वो सभी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को होल्ड करेंगे। अब इसी कड़ी में हमारे साथ आज जो हॉर्टिकल्चर ये HPHDP प्रोजेक्ट की टीम से मेंबर्स आए हैं, श्रीमती सुनीता जी जो कि SDS हैं, और श्री हरिप्रीत जी जो कि फैसिलिटेटर हैं। अब इस वाटर यूज़र एसोसिएशन में क्या होगा, कैसे बनेगी, इस सब के बारे में भी आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। पर आखिर में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे जिस जोश से मैं आज देखती हूँ कि यहाँ पे लोग आए हैं, तो ये तो उनकी सिर्फ शुरुआत है, ये जोश आखिर तक हर स्टेप पे बने रहना चाहिए। ठीक है, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं इस प्रोजेक्ट में एज ए सोशल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी दूँ एक बार प्रोजेक्ट की। मुझे नहीं लगता सबके दिमाग में होगा कि प्रोजेक्ट है क्या। ठीक है जी, प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक की सहायता से, मतलब इसमें वर्ल्ड बैंक एडू प्रोजेक्ट है ये, और पूरे हिमाचल में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में आपकी अप्रोच या आपकी एंट्री कैसे होती है, क्लस्टर के माध्यम से। और वो क्लस्टर कौन आइडेंटिफाई करता है, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। जैसा कि नाम ही हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो ये तो सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमारा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेन उद्देश्य क्या है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाना या हॉर्टिकल्चर कमोडिटी को बढ़ावा देना, जिसमें हमारा नोडल एजेंसी का जो कार्यभार है वो बागवानी विभाग के ऊपर है। बागवानी विभाग के माध्यम से ये चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में आपका एक क्लस्टर के तौर पे आइडेंटिफिकेशन हो गई है। हमने यहाँ पर आपका वाटर सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया, वो फिजिबल है, आपको पानी मतलब है। तो पानी की कंडीशन क्यों है, जो हम इस परियोजना के माध्यम से हॉर्टिकल्चर आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर निर्भर है। सघन खेती, सघन खेती का मतलब क्या है कि वो आपकी तो सघन एक होता था आपका वो पौधा जो आपने लगा दिया, उसको पानी जब मिले तब मिले वो जी लेता था।
लेकिन जब आप ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात करते हैं तो इसको आप वैसे नहीं छोड़ सकते कि लगा दिया और छोड़ दिया, नहीं, इसको आपको फुल टाइम प्रेजेंस देनी पड़ेगी और इसको पूरी आपको इरिगेशन फैसिलिटी देनी पड़ेगी, तब ये सक्सेस होगा। दूसरी बात, आप लोग सब खेती करते होंगे, खेती से जुड़े हैं अभी तक। हॉर्टिकल्चर मुझे ऐसा लग रहा है शायद अभी तक इतना यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं है ना जी। तो क्या आप लोग सबसे पहले तो मुझे एक स्वर में ही बोले, क्या आप हॉर्टिकल्चर की तरफ मुड़ना चाहते हैं? रुझान है? देखिए, खेती भी कीजिए, लेकिन खेती के साथ साथ बागवानी भी कीजिए। किसान की आमदनी ही हमने बढ़ानी है। आपकी देखो क्या है जी, हमारी लैंड तो उतनी है जितनी है, हम लैंड को तो बढ़ा नहीं सकते, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो उसको कम जमीन से ज़्यादा फायदा कैसे लेना है, वो टेक्नोलॉजी ही हमारी मदद कर सकती है। तो इस परियोजना के माध्यम से आपको ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है जिसमें मतलब अच्छे क्वालिटी के पौधे तैयार किए गए हैं, विदेशों से वो टेक्नोलॉजी यहाँ इंडिया में लाई गई है और हमारे किसान मेन फोकस था इस प्रोजेक्ट का एप्पल पर। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि आप एप्पल लगाओ, अगर आपका क्लाइमेट या यहाँ पर सूटेबल नहीं है एप्पल के लिए तो आप एप्पल नहीं, आप वो लगाइए जो यहाँ पर हो सकता है। प्लम अगर यहाँ अच्छा हो सकता है प्लम लगाइए, पीच हो सकता है पीच लगाइए, ठीक है जी। अखरोट मुझे इतना अच्छा दिख रहा है कि अखरोट भी यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है, तो आप वो लगाइए जो यहाँ के लिए सूटेबल है। तो ये परियोजना आपको एक तो देगी अच्छी क्वालिटी का पौधा, लेकिन वो आपको फ्री में नहीं दिया जाएगा, उसकी एक कॉस्ट है। कॉस्ट भी मैं ये बोलूँगी कि जो आज तक आपने पौधे खरीदे होंगे ना उसके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है जी, वो आपने पे करनी है। वो अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा एप्पल का एक पौधा 355 का था। 355 का एक पौधा महंगा होगा ना, महंगा लग रहा होगा, क्या सभी अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है जी। आपने अगर 50 पौधा भी लगाना है तो भी आपको 16-18 हज़ार रुपये चाहिए, तब आप 50 पौधे लगा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते। सबसे मैंने प्रधान जी का भी स्पीच सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रधान जी ने कहा कि मेरी सोच है कि बदलाव लाया जाए, तो मैं ये श्योरली बोलती हूँ कि सोच से ही कर्म बनता है और कर्म से ही किस्मत बनती है। कोई भी चमत्कार इस धरती पर ऐसे नहीं होता कि एकदम हो जाएगा। इसी काम के लिए आपने सोच बनाई है ना, उस दिशा में फिर आपने कर्म करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली वो सक्सेस भी होता है, वही आपकी किस्मत भी बनती है। तो मुझे बहुत अच्छा जोश लग रहा है, बहुत अच्छी यहाँ गैदरिंग देख के यही लग रहा है कि हाँ वाकई आप लोग कुछ बदलाव चाहते हैं, तभी आप लोग यहाँ आए हैं। तो इस परियोजना के माध्यम से पौधे के साथ साथ आपको जो यहाँ परियोजना की तरफ से जो 100% फ्री है वो है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था बनाकर दी जाएगी। सबसे पहले तो आप लोग एक हमारे इस प्रोजेक्ट की या इस क्लस्टर के लिए ना एक बाउंड्री रख जाएगी, ठीक है जी, बाउंड्री मार्क हो जाएगी और उसी बाउंड्री के अंदर अंदर जितने फार्मर आते हैं वो सभी इस क्लस्टर के बेनिफिशियरी होंगे। उससे बाहर अगर आपकी ज़मीन रहती है ना जी, तो कोई भी ये अड़ंगा मत डालना कि मुझे वहाँ तक भी पानी ले जाओ। अगर वो हमारे क्लस्टर की बाउंड्री से बाहर जा रहा है तो आप लोग सहयोग करें कि जितना कवर हो रहा है वही एरिया आएगा और उसी जितना लैंड है उसके जितने भी बेनिफिशियरी है मतलब मालिक है वो आपका छोटा से छोटा किसान भी। ये बात ध्यान रखना, ये परियोजना हमारे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को इन व्यू रखकर आई है, बड़े किसानों के लिए ये परियोजना नहीं बनी है। तो हम इसका उद्देश्य ही ये है कि हमारा जो स्मॉल मार्जिनल एससी और वुमेन फार्मर है वो सबसे पहले यहाँ पर बेनिफिटेड होना चाहिए, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा जाना चाहिए। तो उस बाउंड्री के अंदर जितने भी हमारे फार्मर्स आते हैं वो सभी इस क्लस्टर के मेंबर होंगे और सभी के लिए जो पानी की व्यवस्था है, पौधा आपको लगाना है, पानी की व्यवस्था हमने आपको बनाकर देनी है और वो पानी की व्यवस्था आपकी कम से कम आने वाले 30 साल 40 साल के लिए ऐसा मान के चलना कि वो चढ़नी चाहिए। हमने इतना अच्छा काम करवाना है। अब जो आज का जो मुख्य उद्देश्य है ना आपकी वाटर यूजर एसोसिएशन गठित करना, मैम ने कहा ना कि किसी भी मकान की नींव उसके होती है ना, जो आपकी नींव है ना वो नींव आज आपके वाटर यूजर एसोसिएशन के वो इलेक्टेड मेंबर है जो इस घर की बुनियाद है और पक्का बनाएंगे।
जितने अच्छे आप मेंबर आप चुन के यहाँ आज देंगे, क्योंकि ये परियोजना ऐसी है, आज तक आपने देखा होगा कोई भी विभाग आया तो काम करवा के चला जाता है, लेकिन ये परियोजना अपने आप में यूनिक है, अलग है। इस परियोजना में क्या बोला गया है कि ये परियोजना आपको सारा डीपीआर बनाकर आपका जितना भी खर्चा बनता है वो पैसा आपके हाथ में देगी और आप ही फिर अपने लिए आगे काम करवाएंगे। अब आपका पैसा, आपका काम आप ही करने वाले, तो कितना बेहतर करना है ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब ये मान के चलना हम अपने घर का काम कर रहे हैं तो हम कितना अच्छा करते हैं। मतलब रेशो अगर ये 1 2 3 है तो हम ये सोचते हैं हम और अच्छा लगाएं और थोड़ा और एक्स्ट्रा लगाएं, क्यों? हम इसको मजबूत बनाना चाहते हैं। तो इस ढंग से इस परियोजना में आपको काम करना है तो ज़्यादा वक्त नहीं हम जाया करेंगे। सबसे मुख्य जो आज की इस वाटर यूजर एसोसिएशन में हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये 3 ऐसे नाम आप हमें चुन के दें जो समय भी दें। आपके बीच में प्रेसिडेंट पद पर नियुक्त हुए हैं श्री नरेश कुमार जी। एक बार सुन लीजिए। प्रेसिडेंट पद पे नरेश कुमार जी, सेक्रेटरी पद पे रविंद्र कुमार जी, ट्रेजरर हरिदत्त जी, वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती तृप्ता देवी, जॉइंट सेक्रेटरी लेखराजन। मेंबर्स में है श्रीमती संतोष जी, श्रीमती सरस्वती जी एंड ब्रिजलाल चावला, सुरेश कुमार। एक बार आपकी कमेटी के लिए अब आपका जो नाम रहेगा ना जिस कमेटी का, यही नाम आपका चलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आपकी सोसाइटी एक्ट 2006 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी है। इसका पूरा फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है, मैं आपको ये दूंगी, सिर्फ आपने भरना है, ठीक है जी। और इसमें जो आपके खाते खुलेंगे, आगे 2 अकाउंट खुलने हैं जो सेम इसी नाम से होंगे। स्पेलिंग में अगर गलती से गलती हो गई ना तो उसी गलती को आगे तक चलाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। अगर रजिस्ट्रेशन में सर गलती से कोई स्पेलिंग आपकी गलत हो गई ना तो आपको वही चलानी पड़ेगी। इसलिए जब आप रजिस्ट्रेशन के देते हैं ना तो बहुत देख के देना नाम वगैरह। फिर आपके 2 अकाउंट मैंने बोला, एक होगा प्रोजेक्ट फंड के लिए। प्रोजेक्ट फंड में आपका जो यहाँ डीपीआर बनेगी उसकी जितनी भी कॉस्ट बनेगी, वो बने 50 लाख, वो बने 60 लाख, वो बने 1 करोड़, वो सारा पैसा आपका प्रोजेक्ट फंड अकाउंट में आएगा। और सेम नाम से आपका दूसरा खाता होगा, ब्रैकेट में आपने लिखना है मेंटेनेंस फंड। अब वो मेंटेनेंस फंड आपको समझ आ रहा होगा वैसे तो कि मेंटेनेंस फंड क्यों है। हम परियोजना की तरफ से 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाकर जाएंगे, परंतु कल को जो उसकी देख रेख है, कोई भी छोटी मोटी टूट फूट होती है तो वो रिपेयर या मेंटेन करने की सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो उस मेंटेनेंस फंड में एक तो आप 1 टाइम मेंबरशिप फीस जो आज ही आप डिसाइड करेंगे और सभी ने वो देनी है। हाँ जी, तो ये आज जो वाटर यूजर एसोसिएशन गठित हुई है, आपकी वाटर यूजर एसोसिएशन का नाम है जलपूर्ति वाटर यूजर एसोसिएशन किशनगढ़। प्रेसिडेंट के लिए है श्री ठाकुर दत्त जी, सेक्रेटरी के लिए श्री खेमराम जी और ट्रेजरर के लिए श्री पदमदेव शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री ललित मोहन, जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती गंभूरी देवी, मेंबर श्रीमती रीना कुमारी और मेंबर श्रीमती सावित्री देवी, श्री रविंदर और श्री ललित शर्मा। सोशल ऑडिट कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो होंगे श्रीमती हेमावती, श्री ख्यालीराम, श्री पूरनचंद, श्री प्राणनाथ और श्रीमती भावना शर्मा। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आज ये जो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो आयोजन किया गया मीटिंग का, इसका क्या उद्देश्य रहा है? आज हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है उसकी मीटिंग थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक से सुनीता जी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से डॉक्टर पूनम जी और
सभी लोग आए थे। उसमें वाटर बॉडी का चयन किया गया। इसमें कृष्णगढ़ 1 का सर्वे हो चुका है और इसमें जो एक बड़ा टैंक बनेगा उसके बारे में भी बातचीत हो चुकी है और सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और आशा की जाती है कि कुछ समय बाद यहाँ पर जो प्लम का एक क्लस्टर है वो शुरू हो जाएगा और लोग इसमें रुचि लेंगे और जो इलाके को एक माइलस्टोन मिलेगा और सभी लोग जो परंपरागत खेती है उससे शिफ्ट होकर जो आधुनिक खेती है, हॉर्टिकल्चर है या जो आधुनिक खेती है उसकी ओर आएंगे, ताकि जो बच्चे जो बाहर जा रहे हैं उनका पलायन रुक सके और लोग जो है फिर से खेतीबाड़ी की ओर और बागवानी की ओर प्रोत्साहित हो सके। देखिए, आज का जो ये हमारा कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत हमने जो वाटर यूज़र एसोसिएशन है उसके अंतर्गत हमने 9 मेंबर प्रति क्लस्टर, यहाँ पे 2 क्लस्टर्स हमने बनाए, कृष्णगढ़ 1 और कृष्णगढ़ 2। तो इसमें 9 मेंबर्स प्रति क्लस्टर हमने बनाए हैं। टोटल 18 मेंबर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा एक सोशल ऑडिट कमेटी भी बनाई गई है जिसमें भी 5 मेंबर्स प्रति क्लस्टर जो हैं हमने ऑडिट के पर्पस से हमने बनाए हैं। तो इसके बाद अब आप लोगों की क्या गतिविधियां रहेंगी इस क्लस्टर को लेकर? देखिए, अभी सबसे पहला प्रोसेस तो यही रहेगा कि ये जो हमने वाटर यूज़र एसोसिएशन बनाई है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट का नींव है, फाउंडेशन है, तो इसी एसोसिएशन के माध्यम से जो फंड्स हैं वो इस एसोसिएशन को दिए जाएंगे, जो कि यही पैसा जो है आगे क्लस्टर में यूज़ किया जाएगा प्लांटेशन के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बनाने के लिए। तो ये जो एसोसिएशन है अब इसकी हम जो है इसका नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम इसको रजिस्टर कराएंगे। HP रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 के अंडर ये रजिस्टर किए जाएंगे और तब ये एक तरह से एक लीगल बॉडी बन जाएगी। तभी हम जो है इसमें फ़ंड्स जो हैं हम अपने ट्रांसफ़र करेंगे और फिर वो फंड्स जो हैं वो अपने आगे वाले हमारे स्टेप्स के लिए, जो कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ बननी है, जो कि IPH डिपार्टमेंट के साथ हॉर्टिकल्चर वालों ने मिलके हम लोग बनाएंगे, जिसका कि यहाँ पे ऑलरेडी सर्वे हो चुका है। तो वो फंड्स जो हैं फिर उसके बाद ही हमारे जो हैं रिलीज़ किए